हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? रेगुलर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम जून 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। आप सभी को प्रश्नों पर फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। बिहार पुलिस के अलावा और कई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितने वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगा दिया? इसका ऑप्शन दिया है 15, 12, 14 और 10। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, ऐतिहासिक कोइलवर पुल किस बिहार की नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है सोन, गंडक, भागमती और पुनपुन। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना? इसका ऑप्शन दिया है विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया? इसका ऑप्शन दिया है अमेरिका, रूस, चीन और भारत। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। हमारा देश भारत वह करके दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई भी देश नहीं कर पाया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? इसका ऑप्शन दिया है देहरादून, श्रीनगर, दार्जिलिंग और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीनगर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती हाल ही में 4 मार्च 2022 को मनाई गई? इसका ऑप्शन दिया है भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर और विद्यापति कवि। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया, यहाँ पे प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोबोट को क्या नाम दिया? इसका ऑप्शन दिया है विक्रम, प्रज्ञान, जिज्ञासा और ज्ञान गंगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रज्ञान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन दिया इसका 75, 71, 79 और 77। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन दिया है नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन दिया इसका आदित्य 1, सूर्य मिशन, भास्कर 1 और आदित्य LI यानी ली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आदित्य LI। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, शतरंज विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन दिया है आर प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, कृष्ण शशि किरण और पैताला हरि कृष्णा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, आप सभी इन सभी प्रश्न को नोटबुक में लिख ले, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए VVI प्रश्न है। अगर आप अभी नोटबुक में नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को आप बाद में रिवीजन कर लें। आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट पर अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन परीक्षा से जुड़े नहीं दिया गया है, लेकिन लग रहा है कि चुनाव बाद आप लोगों का परीक्षा का जो तिथि है वो जारी किया जाएगा। तब तक मैं अधिकारी से जानकारी हासिल करने की कोशिश करूँ। जैसे ही परीक्षा से जुड़े कुछ जानकारी उनके द्वारा बताया जाएगा तो एक वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाया जाएगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
ताकि हर अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच पाए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? इसका ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन दिया है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका ऑप्शन दिया है जागृति महिला लीग, बेटी महिला लीग, किरण महिला लीग और अस्मिता महिला लीग। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन दिया है रेखा थविसिन, प्रयुत चान, इंग्लक सिनावात्रा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखा थविसिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका ऑप्शन दिया है 72वीं, 70वीं, 82वीं और 81वीं। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 81वीं। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? इसका ऑप्शन दिया है अनन्या शर्मा, गीतिका राव, मधु चावला और प्रवीणा अंजना। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवीणा अंजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका ऑप्शन दिया है अरियाना सबालेका, ग्रेबिला द्रोवोस्की, कोको गॉफ और एरिन राउटलिफ्फे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोको गॉफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितने वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगा दी? ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है। इसका ऑप्शन दिया है 19, 15, 14 और 9। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15। ये प्रश्न डबल टाइप हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये प्रश्न वीवीआई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ऐतिहासिक कोइलवर पुल किस बिहार की नदी पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन दिया है सोन, गंडक, भागमती और कोसी। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोन। ये प्रश्न वीवीआई है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में 7:30 बजे वाला क्लास में। जय हिंद।